हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल, जो डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए न्यूमेरिकल हैं। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर एबव सर्किट। ये एक सर्किट दिया हुआ है स्टूडेंट, जो हमारा पहला सेल है स्टूडेंट, इसका ईएमएफ E1 है और ये 10 वोल्ट है। दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है और ये भी 10 वोल्ट है। यहाँ एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट है, ये भी 10 ओम है, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट है, ये भी 10 ओम है। देखो स्टूडेंट, दोनों सेल की पोलैरिटी अपोजिट है, यानी एक में पहले में प्लस इधर है तो दूसरे में प्लस इस साइड में है। पहले हम इनका नाम रखते हैं स्टूडेंट, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ शुरू करते हैं A B C D E F G। ठीक, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, नाम रखने के लिए आप फ्री होते हैं। यहां से देखो स्टूडेंट, जो पहला सेल है तो जो बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव वाली, उससे करंट ड्रा होती है। तो इधर जो करंट ड्रा होगी हमारी I1 ड्रा होगी। ठीक, दूसरे सेल से करंट इधर ड्रा होगी I2। अब ये दोनों करंट इस B पर ऐड होंगी, ऐड होकर के करंट इधर आएगी स्टूडेंट I1 प्लस I2। ठीक, यही करंट D पर जाकर डिवाइड होगी स्टूडेंट, और D से ऊपर जो करंट जाएगी, ये तो यही है, एक ही वायर में सेम करंट होगी, तो ये I1 है तो इधर I1 ही रहेगा। ठीक, दूसरी करंट इधर आएगी स्टूडेंट, तो इसमें जो है देखिए यहाँ I2 है सेल वाली करंट, तो करंट I2 यहां रहेगी। ये I2 करंट यहां सेल तक पूरी रहेगी जो। ठीक, अब इस क्लोज्ड मेश में अगर हम किरचॉफ रूल अप्लाई करें स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है कि सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E होता है। देखो स्टूडेंट, ये करंट ऐसे इसमें फ्लो हो रही है ऐसे, तो ये मेश हमारा ऐसे चल रहा है, ऐसे इस तरह से चल रहा। एक हम इधर बाहर वाला ऐसे ये मेश ले लें स्टूडेंट ऐसे, तो इस मेश में देखो करंट इधर से ऐसे चल रही है, ऐसे देखो ऐसे, यानी ये मेश ऐसे चल रहा, ऐसे इधर वाली करंट ऊपर ऐसे चल रही है, ऐसे मेश चल रहा। ठीक, दोनों में हम लोग लगाएंगे किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल कहता है सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। अब डायग्राम जो है स्टूडेंट वो क्वेश्चन में है, सॉल्यूशन में आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, तो हमने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया है और हमने इसी डायग्राम में सब आपको बताया है। अब हम लोग किरचॉफ रूल लगाएंगे और करंट I1 I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल। ठीक, पहला इन मेश ABCDA पूरा क्लोज्ड मेश बनाते हैं ABCDA। इसमें देखो स्टूडेंट R1 में I कितनी है, I1 प्लस I2, ये करंट है R1 में। ठीक, तो R1 ब्रैकेट में हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक, और ये जो है टोटल EMF सेल का जो होगा उसके इक्वल होगा, यानी E1 हो जाएगा। यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू E1 अपान R1। E1 कितना है 10,
R1 कितना है, ये भी 10 है, तो ये वैल्यू हो गई 1। ठीक, यानी यहां पे आ गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, सेकेंड पार्ट देखो स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में आप 2 मेश यूज कर सकते हैं। एक तो ये बाहर वाला ऐसे मेश यूज कर सकते हैं, दूसरा ऐसे बी से सी की ओर जो आ रहा बी सी डी ई एफ जी बी ऐसे, तो हम यही ये वाला यूज करेंगे जो है इन मेश बी सी डी ई एफ जी बी। ठीक, बी सी डी ई एफ जी बी। ठीक, क्लोज मेश में वही रूल लगाइए, आई आर इज इक्वल टू ई। तो यहां देखो स्टूडेंट, R1 में करंट कितनी है, I1 प्लस I2, तो ये हो गया R1 I1 प्लस I2। ठीक, ये करंट बिल्कुल इसी डायरेक्शन से ऐसे आ रही है, पर यहां करंट कितनी है, I2 है। ठीक, तो ये I2 हो गया इंटू R2 हो गया, तो प्लस I2 R2। अब इसमें हमारा जो सेल है स्टूडेंट वो E2 है, इसी का EMF है वो E2। अब यहाँ पे R1 हमारा है 10, I1 प्लस I2 है 1। R2 हमारा है 10, E2 हमारा है ये भी 10। ठीक, यहां हो गया I2 इंटू 10 इज इक्वल टू, इधर है 10 और ये 10 इंटू 1 का मल्टीप्लाई 10 हुआ, इस साइड में आएगा -10 हो जाएगा। ठीक, यानी I2 इंटू 10, इधर आ गया 0, I2 इज इक्वल टू 0/10 हो गया। 0/10 का मतलब 0 हो गया। ठीक, I2 की वैल्यू 0 आ गई, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 1। ठीक, I2 की वैल्यू 1 में पुट कर दो, तो यहां आया I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है 0 और इज इक्वल टू हो गया 1, यानी ये 0 हो गया। I1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर। ठीक, I1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। करंट इन R1, R1 में करंट कौन आई हमारी, ये I1 प्लस I2 है। देखिए R1 में ही तो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे I1 प्लस I2, तो यही करंट हुआ I1 प्लस I2, तो I1 और प्लस I2, ये आया कितना है 1 एम्पियर। ठीक, एक आंसर यहां हुआ। ठीक, करंट इन R2, R2 में करंट कौन है, R2 में देखो यहां कौन सी करंट है, ये I2 आ रही इधर, यही I2 करंट है R2 में। तो करंट इन R2 ये है I2 और इसकी वैल्यू है 0। दूसरा आंसर ये हो गया।
ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।